हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई बीआरपी। तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं ईवीएस का पार्ट 2। आज आपके सामने डिस्कशन होगी। ध्यान दीजिएगा, ईवीएस जिसका फुल फॉर्म अगर जाना जाए तो एनवायरमेंटल स्टडीज इसके नाम से जानते हैं आप लोग। कभी कभी फुल फॉर्म भी आपको पूछ दिया जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसको हम कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वह बिल्कुल आधारित होगा आपके एनसीईआरटी पर, जिससे क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाते हैं। उसका पेडागोगिक सेक्शन किया जाएगा। तो आइए, सबसे पहले जो जानकारी हासिल किया फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में, जिसमें आपने 6 थीम्स के बारे में जाना। ईवीएस के थीम्स 6 थे और सब थीम्स के बारे में आपने जानकारी हासिल किया, जिसमें देखा कि आपका जो था कौन सा, फैमिली एंड फ्रेंड्स, और दूसरा जो था आपका फूड। इसी पर इस दोनों का ही सब थीम बनते और का सब थीम नहीं बनते। करेक्ट है। तो आज हम जो 6 थीम्स है उस 6 थीम्स में से दूसरा थीम लेकर आया हूं, और जिसका नाम है फूड। पहला था फैमिली एंड फ्रेंड्स और दूसरा कौन सा होगा, भोजन, यानी फूड के बारे में चर्चा करेंगे। 6 थीम्स कौन कौन है ये भी जान लिया जाए। फैमिली एंड फ्रेंड्स परिवार और मित्र, फूड भोजन, शेल्टर आवास, वाटर जल, ट्रेवल यात्रा, थिंग्स बी मेक एंड डू वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए। तो शुरुआत करें, रेडी है? तो शुरुआत करते हैं भोजन के बारे में। देखिए, आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, या अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। सभी का खान पान तरह तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के। भोजन हमारे जीवन का कैसा अंग है? बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। भोजन के बिना हमारा जीवन चलना बड़ी मुश्किल है। बिना भोजन हमारा शरीर काम ही नहीं करेगा और अनेक बीमारियां लग जाएगी। अलग अलग तरह के भोजन में अलग अलग के पोषक तत्व भी हमको चाहिए, यानी सभी को चाहिए। आप सभी को जानते होंगे कि हमारे जीवन में एक संतुलित आहार का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल की जरूरत होती है, नहीं? और ये सबसे ज्यादा मिलता कहां से? तो पपीता में मिलता है, दूध में मिलता है, नहीं? इसीलिए हम लोग को दूध का सेवन रेगुलर करना चाहिए। कहता है कि ये पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और हमारी मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो अलग अलग जगहों पर पसंद भी किया जाता है। तो आइए, सबसे पहले ले चलते हैं आपको हांगकांग। ठीक है। तो हांगकांग एक ऐसा देश जहां अजीबोगरीब खाना पीना है, नहीं? आप जब वहां पे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक लिंग हू फेन। यहां पे लिंग हू फेन का दर्शन होगा। ये क्या है? तो हांगकांग में सांप खाना बहुत पसंद किया जाता है। सांप से बने खाने को लिंग हू फेन कहते हैं, नहीं? कश्मीर में आपको पता होगा। चलिए, तो हांगकांग के बाद सीधे ले चलता हूं कश्मीर में जाएंगे तो यहां पे सरसों के तेल, कश्मीर में सरसों के तेल, बाबू याद रखिएगा, कश्मीर में क्या होगा? सरसों के तेल में बनी मछली बड़े चाव से लोग खाते हैं, नहीं? और गोवा वाले बीच, नहीं? तो गोवा में चलते हैं। तो गोवा में क्या होता है? यहां लोग नारियल के जो तेल होते हैं में बनी, नारियल के तेल में बनी कौन सी मछली खाते हैं? समुद्री मछली बड़े चाव से खाते हैं लोग। और केरल अगर चल दिएगा, तो केरल में आपको नारियल में डली हुई करी और उसके साथ उबला हुआ टैपियोका, नारियल में डली हुई करी और उसके साथ उबला हुआ टैपियोका खाने में बहुत पसंद किया जाता है। नारियल पेड़ पर लगता है और टैपियोका जमीन के अंदर लगती है। ठीक है। तो केरल यानी हांगकांग में सांप से बनी हुई एक विशेष प्रकार का जो खाना होता है जिसको लिंग हू फेन कहते हैं, और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली।
कश्मीर, क से कश्मीर और क से सरसों नहीं होता है, नहीं, कश्मीर में हम लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, ठीक है। और गोवा नारियल के तेल में समुद्री मछली, गोवा में, और केरल में टैपियोका, केरल में टैपियोका। उसके बाद वलसाड जो कि गुजरात रेलवे स्टेशन पर वटाटा, बड़ा, पूरी, साग और दूध प्रसिद्ध है। अहमदाबाद तो काफी नामी है गुजरात रेलवे स्टेशन पर, जहां पे ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल बड़े प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा, आपको अगर आप कभी जाए अहमदाबाद, अगर जाए गुजरात का एक भाग अहमदाबाद, तो समझिएगा यहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे कौन चीज़ का, यहाँ पे दर्शन होंगे आपके चटनी, ढोकला और नींबू वाले चावल, और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल के सब्जी, कचनार के फूल की सब्जी आपको दर्शन दिया जाएगा कहां पे, उत्तर प्रदेश में। और केरल में केले के फूलों की सब्जी, केले के जो केला होता है ना, उसका जो फूल लगता है, जो नीचे फूलों जो आप लोग कचरी बनाते हैं, तो केले के फूलों की सब्जी आपको कहां दर्शन होगा, केरल में आपको मिलेगा। और सहजन के फूलों के पकौड़े, बड़ी मजा आता है खाने में, आप लोग भी जाए तो खा लीजिएगा। ये कहां पे दर्शन होगा, तो यह दर्शन होगा आपको महाराष्ट्र में दर्शन होगा, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में पके हुए आम के मामिडी तांद्रा, आम पापड़ बनाया जाता है। कश्मीर के हर गली कूचे में बेकरी बनी होती है। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी इस दुकान बेकरी से खरीदते हैं और रोटी घरों में नहीं बनाई जाती है। भारोत्तोलकों को प्राय ज्यादातर मांसपेशियों और बॉडी मांस बनाने के लिए प्रोटीन से भरपूर आहार लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले सब्जी को अच्छी तरह धोकर काटना चाहिए, ताकि सब्जी के सभी बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। और पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार रिटर्न लाता हूं। आंध्र प्रदेश का एक गांव जिसका नाम है, अगर आप आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में जाएंगे, आत्रेयपुरम गांव में जाएंगे, तो यहां आपको मिलेगा आम पापड़, आम का पापड़। और बेकरी जो होता है, बेकरी, यह आपको दर्शन होगा कश्मीर में, जहां पे कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी इसी दुकान से खरीदते हैं। रोटी कहां मिलेगा, बेकरी से। और लोग घर में रोटी नहीं बनाते हैं, ठीक है। और सुनिएगा, आप सबसे ज्यादा प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है, या भारोत्तोलकों को, या अगर किसी भी प्रकार का घाव हो जाता है, या जब देखते हैं बड़ा ऑपरेशन होता है, तो उसमें भी क्या दिया जाता है, प्रोटीन। क्यों दिया जाता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वह मांसपेशिया का जो कौन सी चीज होती है, बॉडी का जो मांस होता है, वह मांस को बनाने में क्या होता है, बनाने के लिए सहायक होता है। दूसरा, भोजन अगर पकाना आपको है, तो भोजन पकाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप भोजन पकाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखिएगा, पहले सब्जी को अच्छी तरह क्या कर दीजिएगा, सब्जी को अच्छी तरह धोकर काटा जाए, नहीं, पहले धोया जाए तब क्या जाए, काटा जाए। उसके बाद विटामिन जो होते हैं
विटामिन वह क्या करते हैं, तो विटामिन शरीर को किससे बचाते हैं, शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं। इसलिए हम लोग को विटामिन लेते रहना चाहिए। विटामिन कहाँ से मिलेगा, दूध खाइए, नहीं साग सब्जी खाइए। दूसरी बात, हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है सबसे ज्यादा, नहीं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। और याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में चावल को अगर रखा जाए तो ज्यादा लंबे समय तक ये सुरक्षित रहेगा। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 ईवीएस का खत्म हुआ, भोजन। अगला पार्ट लेकर आता हूं तीसरा, जिसमें हम पढ़ेंगे आवास के बारे में, शेल्टर के बारे में। ठीक है, तब तक आप क्या रहे, जहां भी रहे खुशहाल रहे, अच्छा से रहे। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।